26-27 अगस्त के दरमियानी रात को हुडको क्षेत्र में एसबीआई के 2 एटीएम को गैस कटर से काट करके रकम चोरी करके कुछ लोग ले गए थे। जिसे सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने अलग अलग टीम बना करके फील्ड पे और साइबर इनपुट्स पे काम करना चालू किया था। कुछ सीसीटीवी फुटेज हमको मिले थे और साइबर में कुछ नंबर्स मिले जो कि मेवात गैंग की तरफ पॉइंट कर रहे थे। तो हम लोगों ने एक टीम मेवात हरियाणा भेजी और वहाँ पर जो नंबर्स हमको मिले थे उस पर काम करते हुए एक नंबर को आइडेंटिफाई किया जो सस्पेक्टेड था हमारा। उस नंबर को फॉलो करते हुए हम लोगों ने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा। आरोपी जो है निसार खान, उसने अपना अपराध कबूल किया। उसने बताया कि उसके साथ 3 और साथी थे। लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ आकर के इन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिया है और इसके अलावा भी अन्य जगह पे भी इन्होंने पहले भी घटना किया है। तो तत्काल उसके निशानदेही पे हम लोगों ने सरबाज जो दूसरा आरोपी है उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बाकी 2 आरोपी के ठिकाने भी हम लोगों ने तलाश की, लेकिन वो लोग फरार हो चुके थे। इनकी भी जानकारी हमारे पास है और जल्द से जल्द इनको भी पकड़ा जाएगा। सर, इन लोगों ने भिलाई को टारगेट क्यों किया, क्या बताया? इन लोगों ने अपना मोटिव बताया कि ये लोग गूगल मैप्स वगैरह में देखते हैं लोकेशंस और उसके हिसाब से ही बढ़ते हैं। भिलाई पहले लोग नहीं आए थे, मतलब उसी दिन सुबह आकर के रेकी की और गूगल मैप के माध्यम से इन्होंने जो एटीएम से उसको आइडेंटिफाई किया। और ये लोग काफ़ी प्रोफेशनल गैंग है। 15 मिनट लगते हैं इनको एक एटीएम में गैस कटर से काट करके ले जाने के लिए। तो उस हिसाब से इन लोगों ने, उनके कोई स्पेसिफिक रीजन भिलाई का नहीं था, वो गूगल मैप में देखते हुए फिर आगे बढ़ते हुए लोग यहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद फिर अभी 3 लाख रुपए इनसे रिकवर किया हम लोगों ने। और जो घटना में बालेनो कार जो प्रयोग हुई थी उसको भी हम लोगों ने रिकवर। बाकी कितने आरोपी फरार? इसके अलावा 2 आरोपी और हैं जो अभी फरार हैं, लेकिन उनकी जानकारी हमारे पास में है। उम्मीद है कि उनको भी जल्द से हम रिकवर करेंगे और जो जब्ती है वो और बेहतर हो। सर, एसबीआई के एटीएम को ही क्यों टारगेट बनाते हैं लोग? ये लोग बेसिकली एटीएम्स को देखते हैं जहाँ पे गार्ड वगैरह ना हो, जो थोड़ा सा इनके लिए काम करने के लिए सेफ हो। तो ऐसा नहीं है कि एसबीआई ही स्पेसिफिक टारगेट रहता है, बट जहाँ पे भी एटीएम में गार्ड वगैरह नहीं रहते वहाँ पे लोग टारगेट करते हैं। सर, आगजनी की क्या वजह थी? क्योंकि वो गैस कटर का जब इन्होंने इस्तेमाल किया था तो गैस कटर से वो जो उसका जो धुआं रहता है वो धुआं। सर, इन्होंने ट्रेनिंग ली होगी जब 5 मिनट में। मेवात जो है वो इसी मतलब एटीएम काटने वाला गिरोह मेवात में पहले भी काफ़ी एक्टिव रहा है। तो अब एक दूसरे को देख करके सीखते हैं। जैसे इनका जो एक मेन सरगना है जो अभी हमारी पकड़ से बाहर है, वो कई और लोगों के साथ भी काम किया हुआ है। तो उसके साथ रह करके उन्होंने इस तरीके का। और कितने अपराध किए हैं इन्होंने ऐसे? अभी तक जो हमको जानकारी मिली है उसमें आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपराध किया। आंध्र प्रदेश की टीम भी आई है इनसे पूछताछ करने। महाराष्ट्र में भी इन्होंने कुछ किया है। एग्जैक्टली संख्या तो अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपराध किया। सर, 3 एटीएम कटे थे, कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता सामने आई थी, उसको लेके क्या आपने अपडेट? बेसिकली विफलता आप अगर इस सेंस में कहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बैंक की भी जिम्मेदारी मानी है कि भाई बैंक अगर एटीएम चला रहे हैं और इतना बड़ा अमाउंट है तो एक परमानेंट गार्ड वहाँ पे रहना चाहिए। दूसरा है कि जब उन्हें सीसीटीवी देखा तो हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी उस एरिया से गुजरी थी और उसके पीछे ये लोग आए थे। तो लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि हमारी पेट्रोल, हम लोगों को क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया पेट्रोलिंग से कवर करना पड़ता है, एक जगह पे स्पेसिफिक हम लोग रह नहीं सकते। उसी तरीके से पद्मनाभपुर का भी जो एरिया है, मूर्सी वाला एरिया, वो थाने से काफ़ी दूरी पे है और थोड़ा सा आउटर साइड में, वहाँ पर भी कोई गार्ड वगैरह के ऊपर से। तो पुलिस की फेलियर स्पेसिफिकली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गश्त को और बेहतर करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हमको फिक्स पॉइंट्स लगाना है, क्योंकि हम लोग लगातार चुनाव वाले कार्रवाई में भी व्यस्त हैं। तो सब जगह को बैलेंस करने का प्रयास किया। देखिए, कितना चैलेंज था और मेवात तक कैसे पहुंची पुलिस? बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे पास कोई क्लू नहीं था 1-2 सीसीटीवी के अलावा, और बस साइबर इनपुट्स के माध्यम से हम लोग आरोपियों तक पहुँचे। और हमारी टीम ने, साइबर की टीम और जो थानों की टीम है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 को भी जल्दी गिरफ्तार किया। सर, टोटल कितना कैश गया था एटीएम से? टोटल जो है 60 लाख के आसपास का कैश गया था। एग्जैक्ट अमाउंट 65-67 लाख गया था और अभी 3 लाख रुपए का कैश जो है वो बरामद हुआ है। बाकी रकम क्या थी? बाकी ये लोगों ने क्योंकि आपस में बांट लिया था रास्ते में जाते जाते, और जो आरिफ इनका मेन सरगना है उसके पास सबसे ज़्यादा रकम इन्होंने छोड़ा है, जैसे इनका बयान है। तो एक बार वो पकड़ा जाएगा, चारों पकड़ाएंगे तो फिर हम लोग और क्रॉस कर पाएंगे कि किसके पास कितना अमाउंट है। सर, एसबीआई के नोट जब इशू होते हैं एटीएम के लिए तो उसके सीरियल नंबर रहते हैं, वो नंबर वगैरह कुछ नहीं है इनके पास, एसबीआई वालों के पास। उनको अगर जारी कर दें तो करेंसी चलाने में उनको दिक्कत होगी। हम लोग बात करके ऐसा इसलिए मेरा कि इतना ह्यूज अमाउंट में अलग अलग नंबरिंग कैसे कर पाएंगे? एक नंबरिंग सर, ये उसमें दे दीजिए कोका मटर में। ठीक है।
मर्डर हुआ है, लोग को बेसबॉल से मारा गया है, पुलिस से क्या है? कल रात में स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में एक घटना सामने आई थी जिसमें दो व्यक्तियों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए बेसबॉल बैट से सर पे हमला किया था। हॉस्पिटल उसे पहुंचाया गया जहां पे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में दोनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है। वो लोग मौके से फरार हो गए थे। उनको पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम 2-3 अलग अलग जगह पर लगा के रखी हुई है और उम्मीद है जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, और कुछ? सर पुलिस पर भी आरोप लग रहा है, किस तरह से अभी? जो खुर्सीपार की घटना हुई थी जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के पश्चात हमने हत्या का अपराध भी दर्ज किया है। कल 302 का अपराध दर्ज किया है। जो वहाँ पे आई विटनेस थे जो उनके साथ में थे, उनकी जो प्रारंभिक उनसे जो बातचीत हुई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको अभी कस्टडी में रखा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैधानिक कार्रवाई भी हो जाए। 1-2 लोगों के नाम और सामने आ रहे हैं। जो आई विटनेस हैं उन्होंने 2-3 बार अलग अलग तरीके के बयान दिए, तो थोड़ा सा जांच का विषय है कि बाकी लोगों का क्या रोल है। तो हम लोग उनके रोल के संबंध में भी साइबर रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि उनका रोल अगर है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और अगर रोल नहीं है तो फिर आगे किस तरीके से बढ़ना है। सर एक बात आज सामने आई है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जब आए थे तो उनके सामने कुछ पुलिस वालों के नाम लेकर प्रार्थी ने बताया कि उन पर दबाव बनाया गया था कि आरोपी की पहचान न बताई जाए करके, ऐसा कुछ? अब ये मैंने सुना तो नहीं है कि उन्होंने क्या बयान दिया था उनके सामने, लेकिन पुलिस को अगर दबाव बनाना रहता तो जो 5 लोगों को पकड़े हैं उनको भी नहीं पकड़ते। हम लोगों ने 5 लोगों को कल 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था और उनकी जब गिरफ्तारी हो गई थी तो उसके बाद फिर ये मुद्दा पूरी तरीके से बंद हो गया था। फिर जो मुद्दा था सिर्फ वो 2 बातों पर रुका हुआ था, जिसमें एक कॉम्पनसेशन की बात थी और नौकरी की बात थी। आज सुबह फिर अचानक से वाला मुद्दा आया, तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा कोई खास मैटर तो नहीं है। सर मेन मुद्दा क्या था मर्डर का? मतलब भारत में हिंदुस्तान जिंदाबाद का? नहीं, जो हम लोगों को सूचना, जो प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है कि रील देख रहे थे। गदर मूवी की एक रील थी जिसके संबंध में फिर जो पीड़ित हैं, मतलब जो मृतक हैं, उन्होंने आरोपी से पूछा कि तुमने इस मूवी को देखा है क्या? उसने बताया कि नहीं देखा है। तो उन्होंने कुछ कमेंट किया जिस पे इन्होंने भी कमेंट किया और फिर इस बात बढ़ी तो ये लोग हाथापाई पे उतर आए।